मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न मैंने सेलेक्ट किए हैं वो फिलहाल जितने भी अभी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं उसमें वो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपका भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो देखिए, किसके सहयोग से बनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में आपको ना इंडियन ऑयल का बरौनी रिफाइनरी का एक कारखाना है जो कि 1965 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और मेरे प्यारे साथियों, 1964 में स्थापित इस रिफाइनरी को सोवियत संघ रूस के द्वारा मेरे प्यारे साथियों सहयोग दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सोवियत संघ रूस ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसके सहयोग से पूछा था तो सोवियत संघ रूस हो जाया करेगा। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है? देखिए, कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है तो आपको पता होगा कि गंगा नदी कुछ इस तरह से पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, इस तरह से प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पे आपको ना कटिहार का एक जिला कटिहार है बिहार का, जहाँ पे एक स्थान है कुर्सेला। कहाँ पे? कुर्सेला। तो वहीं से मेरे प्यारे साथियों जो कोसी नदी है ना वो गंगा नदी में मिल जाती है, जहाँ पे इसको सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है कोसी नदी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो कुर्सेला हो जाएगा। ठीक है, कुर्सेला के पास कोसी नदी जो है गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है, मिल जाती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न है, बिहार की भूमि निम्न में से किससे किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो बताइए, बिहार की भूमि निम्न में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो आपको पता होगा कि बिहार की भूमि जो है वो गंगा नदी प्रणाली से प्रभावित है या अपवाहित है। तो मेरे प्यारे साथियों, गंगा नदी जो है ना वो बिहार की भूमि को दो बराबर भागों में बांट देती है। इस तरह से देखिए कि गंगा नदी पश्चिम से जब पूरब की ओर बहती है तो बिहार से जब होकर गुजरती है ना तो ये ऊपर हो गया उत्तरी बिहार, ठीक है, और नीचे हो गया दक्षिणी बिहार, साउथ बिहार हो गया। अब बताइए, बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरेगी तो मेरे प्यारे साथियों बिहार दो भाग में बटेगा ही बटेगा। ठीक है, तो पूरे जो क्षेत्र है उत्तर वाला ना वो आपका गंगा का क्या है? गंगा का प्रणाली है जो अब गंगा द्वारा प्रवाहित है, तो इसका राइट आंसर गंगा हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है देख लीजिए, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए, बिहार में गंगा नदी में एक नदी आकर मिलती है जो कि गंगा की दाएं सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ मेरे प्यारे साथियों कहाँ मिलती है या उद्गम कहाँ है, कहाँ मिलती है ये बात नहीं पूछा है, उद्गम स्थल क्या है? तो देखिए, गंगा है और ऊपर से एक नदी आती है सोन नदी। तो सोन नदी भी गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के दानापुर के पास मिल जाती है, मनेर के पास मिल जाती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि भैया बिहार में गंगा नदी जो मिलती है, गंगा नदी में जो सोन नदी मिलती है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से है, यानी वो कहाँ से निकलती है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का एक जगह है, अमरकंटक की पहाड़ी, वहीं से मेरे प्यारे साथियों ये जो सोन नदी है वो निकलती है और आकर के बिहार में, बिहार के समीप जो पटना का समीप मनेर है वहाँ पे आकर के मिल जाती है। इसके अलावा आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कितने राज्यों को ट्रैवल करते हुए सोन नदी बिहार में मिलती है, तो 4 राज्य याद रखिएगा। एक 4 राज्य है जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि एक राज्य जो है आपका छत्तीसगढ़ ही हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। एक आपका हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। एक आपका हो गया उत्तर प्रदेश और एक अपना बिहार। तो 4 राज्यों से और अमरकंटक से, ये मेरे प्यारे साथियों अमरकंटक इसका राइट आंसर हो जाता है, उद्गम स्थल अमरकंटक ही होता है। चलिए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए, एक प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, दिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? दिया से संबंधित है। मेरे प्यारे साथियों, गंगा नदी की जो दियारा भूमि है ना उसका नामकरण ही किया गया था मिट्टी के दिया के लिए। और दियारा भूमि का वह टुकड़ा है जो दशकों से रेत के जमाव के कारण ये गंगा नदी के बीच में बन चुका है, जिसका मतलब होता है मिट्टी का दिया। क्या होता है? मिट्टी का दिया, मिट्टी का
द्वीप होता है, या इसको दिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है, एक प्रश्न है, कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? तो देखिए एक नदी एक गंगा नदी आपको पता है कि ऐसे पश्चिम से पूरब है, और यहाँ फतुहा पटना के पास है। तो यहाँ पे एक नदी जो कि ऊपर से दाएं सहायक है गंगा की, ऊपर से आते हुए यहाँ पे गंगा में मिल जाती है, और उस नदी का नाम है पुनपुन। क्या है? पुनपुन नदी है, जो कि झारखंड पलामू से निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से, और यहाँ पे पटना में आकर मिल जाती है। और साथ में मेरे प्यारे साथियों पुनपुन की भी सहायक नदी है, मोरहर नदी एक है। क्या है? मोरहर नदी है, और दरधा नदी है। तो दो नदियां हैं जो कि पुनपुन की सहायक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन? तो एक आपका मोरहर और दूसरा दरधा, जो कि पुनपुन की सहायक नदियां हैं। ये सब फतुहा के आके पास मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। एक प्रश्न क्या आया, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये गया जिला में है। कहाँ है? गया जिला में। ब्रह्मयोनी हिल्स जो है बिहार के गया जिला में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक पवित्र पहाड़ी के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि इसका उल्लेख जो किया गया है ना, वो महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है, जिसके कारण ये फल्गु नदी के तट पर एक आपका पवित्र पहाड़ी के रूप में उल्लेखित है। तो गया में है ब्रह्मयोनी हिल, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक प्रश्न क्या है, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध था, या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए कैमूर का पठार जो है ना, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि कैमूर का पठार जो है ना, रोहतास और कैमूर जिला में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से इसके चट्टाने मिलेंगे बने हुए, और यहाँ पे पत्थर के आधार पर बंजारी सीमेंट का यहाँ पे उद्योग लगाया गया है। बंजारी सीमेंट का वहाँ पे कारखाना है। तो कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए है। किसके लिए? चूना पत्थर के लिए। तो चूना पत्थर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अनुपम झील बिहार के कैमूर जिला में। कहाँ? कैमूर जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला बताइए। देखिए ये आपको ना पूर्णिया आपको देगा इसका राइट आंसर। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला जिला पूर्णिया ही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आप लोगों को डिटेल्स की ज़रूरत होगी ना, हम खुद बता देंगे, आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस फास्ट रिवीजन हो जाए वो बहुत मायने रखता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये CWG होगा। क्या होगा? CWG होगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपको पता होगा कि बिहार में जो गंगा नदी प्रवाहित होती है ना, वो टोटल 12 जिला से होकर, कितने जिलों से? टोटल 12 जिलों से होकर मेरे प्यारे साथियों गुजरती है। वैसे आपको पता होगा कि 38 जिला में से 12 जिला में जो है गंगा नदी प्रवाहित होती है। और आपको ये भी पता होगा कि पटना में सबसे लंबी नदी बहती है गंगा नदी, 99 किलोमीटर है। वहीं पे दूसरा स्थान आता है भागलपुर का। ये भागलपुर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से एक्स्ट्रा पूछना चाहूँगा कि बताइए बिहार का वो कौन सा जगह है जहाँ गंगा जो है वो उत्तरायण हो जाती है? क्या होती है? उत्तरायण, सीधे उत्तर की ओर मेरे प्यारे साथियों आपका चले जाता है। तो भागलपुर ही है, और इसीलिए कह सकते हैं कि इसका धार्मिक मान्यता भी है। भागलपुर के सुल्तानगंज से मेरे प्यारे साथियों सावन में लोग जल उठाते हैं और जाते हैं देवघर के लिए। तो उत्तरायण होता है, शुभ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या बताइए। तो हमने अभी बताया है कि 12 जिला है जो गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, और उसका नाम भी आप लोगों को याद रखना होगा। तो कौन कौन है इसको देख लीजिए, सारण, पटना, बेगूसराय, बक्सर, वैशाली, लखीसराय, भोजपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। तो याद रखिएगा कौन कौन, सारण, पटना, बेगूसराय, बक्सर, वैशाली, लखीसराय, भोजपुर, समस्तीपुर, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। तो टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हो गए जो कि गंगा नदी यहाँ से गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या आया, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए कहीं भी आपको ना लास्ट में 163 दिखाई देगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 94,
63 आपका किलोमीटर स्क्वायर सही जवाब हो जाएगा, 93,163 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना जिला में बिहार के कितने जिलों के समीपस्थ है। अब देखिए पटना जिला के बारे में पूछा, तो पटना जिला जो है ना वो कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है, तो 9 जिलों के साथ। तो इसका आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन कौन जिला है, तो देख लीजिए कौन कौन जिला है। एक तो आपको भोजपुर देखने के लिए मिलेगा, फिर सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल देखने के लिए मिलेंगे। तो 9 जिला आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि पटना से सीमा लगाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए एक प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, भीम बांध करके। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये मुंगेर में है। कहाँ है, मुंगेर में। भीम बांध कहाँ है, मुंगेर जिले में है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अवरक का भंडारण है। तो देखिए ये जो है इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, नवादा इसमें राइट आंसर। अभी भी चेंज नहीं किया है, बीपीएससी के एग्जाम में रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे नवादा जिला ही इसका राइट आंसर माना। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, देख सकते हैं एक प्रश्न क्या पूछा। एक प्रश्न पूछा, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात है, तो कैमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में तेल्हार आपको देखने के लिए मिलेगा जलप्रपात। ठीक है, और बिहार के किस पत्थर से, तो भैया चूना वाला पत्थर, रोहतास पत्थर वाला, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है देखिए एक प्रश्न क्या पूछा गया। एक प्रश्न पूछा गया, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है। मतलब बिहार का वैसा जिला का नाम बताना है जहाँ पे नहर से ज़्यादा सिंचाई होता है, तो रोहतास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रोहतास आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए बिहार का सबसे शिक्षित जिला, सबसे शिक्षित जिला कौन है। बिहार का सबसे शिक्षित जिला में बताइए कि कौन है सबसे शिक्षित जिला। और दूसरा बात, बिहार में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, बिहार में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, आप हमको बता दीजिए। ये प्रश्न हम आप लोगों के को छोड़ते हैं, कमेंट में इसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आपसे मैं पूछना चाहूँगा, देखिए एक प्रश्न आया था, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये भागलपुर, अपना भागलपुर याद रखिएगा, भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से याद किया जाता है। एक क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य, 40 सदस्य चुने जाते हैं, याद रखिएगा 40 सदस्य। ठीक है, लोकसभा के लिए 40 सदस्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है। तो देखिए जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था महावीर स्वामी, और उनका मृत्यु हो गया था पावापुरी में, जहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति, तो मोक्ष स्तर पूछा था ना, मोक्ष, तो वहीं पे मोक्ष प्राप्त हुआ ना, जो कि बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर आपको दक्षिण पूर्व देखने के लिए मिलेगा पावापुरी, जो जैन के लिए बहुत ही फेमस है। और बिहार शरीफ आपसे पूछेगा कि बिहार शरीफ किसका मुख्यालय है, तो नालंदा का। किसका, नालंदा जिला का मुख्यालय है, नालंदा का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या पूछा, वर्ष 1632 में बिहार के पटना में कौन सा कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो देखिए ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी बीपीएससी देती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। एक क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था। तो देखिए सहजानंद सरस्वती के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि सहजानंद सरस्वती को मेरे प्यारे साथियों भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसे भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, तो सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। और सहजानंद सरस्वती बहुत ही अच्छे विद्वान थे, लेखक थे, समाज सुधारक थे, इतिहासकार थे, किसान नेता थे। और उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, मतलब पत्रिका का प्रकाशन हुंकार, जिसका नाम था हुंकार। यही क्वेश्चन पूछा था, हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों देखिए, क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। तो देशेर कथा पुस्तक सखाराम गणेश देव ने लिखी थी। किसने, सखाराम गणेश देव ने लिखी थी। एक क्वेश्चन, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे।
तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का संपादक मुरली मोहन प्रसाद थे। कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद, याद रखिएगा, मुरली मोहन प्रसाद थे। आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्यारे साथियों, बिहार में जो सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था वो 1918 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सैयद हैदर हुसैन, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और सर्च लाइट जो साप्ताहिक पत्रिका थी ना, ये 2 बार सप्ताह में प्रकाशित होने वाली एक अंग्रेजी टाइप की पत्रिका थी। और मुरली मनोहर प्रसाद बिहार के सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे, बिहार वाला। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएगा, सैयद हैदर हुसैन और मुरली मनोहर प्रसाद, तो दोनों ऑप्शन में सही माना जाएगा। और बीपीएससी ने ई वाला ऑप्शन को चूज किया था इसमें। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या बना, किसके प्रयत्नों से बिहार क्रांति कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो देखिए श्री दीप नारायण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयास थे और उन्हीं का प्रयास था कि बिहार में क्रांति कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1909 में हुआ, भागलपुर में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किया गया था, तो किसके द्वारा? तो सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना सच्चिदानंद सन्याल के द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्यारे साथियों, क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा का स्थापना किया था। और इस समिति का मेन मकसद था कि हम लोग संगठित होंगे, हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करेंगे और अंग्रेजों से टक्कर लेंगे और उन्हें नष्ट करेंगे और स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो इस क्रांतिकारी गतिविधि का यही मतलब था। नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए एक प्रश्न मेरे प्यारे साथियों क्या आया, बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन आरंभ हुआ, तो किसने किया? देखिए स्वामी सहजानंद ने किया था, सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया? 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती में किया था, सोनपुर मेला के दौरान। और बिहार प्रांतीय किसान सभा के लिए स्वामी सहजानंद जो सरस्वती थे ना, अध्यक्ष बने थे और कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सहजानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, देखिए एक प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर का नाम बताइए। तो ये पादरी की हवेली हो जाएगा। हालांकि इसका दूसरा नाम है, 1713 में इसका स्थापना हुआ था, 1713 में। इसका दूसरा भी नाम है, तो सेंट करके है, सेंट मैरी चर्च इसका नाम है। आपको पता होना चाहिए पादरी की हवेली, जिसे हम लोग सेंट मैरी चर्च के नाम से जानते हैं। और यह बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है, जिसका निर्माण 1713 में पटना में किया गया था। नेक्स्ट जो प्रश्न मेरे प्यारे साथियों है, देख सकते हैं एक प्रश्न आया, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों के नेतृत्व कौन कर रहे थे? देखिए स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे और असहयोग आंदोलन जब 1920 और 22 के दौरान हो रहा था ना, तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो था विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद ने ही किया था। तो स्वामी विद्यानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए एक प्रश्न क्या है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन जब असफल हो गया था, तो उसके बाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था जनवरी 1923 में। और इसको किसने मिलके? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू, दो व्यक्ति ने मिल करके इसको स्थापित किए थे, जिसमें CR दास इसके अध्यक्ष बन गए और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बन गए। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर आपसे पूछा है, तो बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर श्री कृष्ण सिंह ही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हमने पार्ट 1 में इतना ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, जो कि रिसेंटली बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड, क्योंकि अब हम लोगों के पास समय बहुत कम है, तो जितना मोस्ट सिलेक्टेड टकराने वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, अब हम उसी को प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूंगा, उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।